चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। क्या हो अगर किसी का पति एक झूठे हत्या के आरोप में फंस जाए और 40 लाख का कर्ज चुकाने के लिए आपके पास कोई रास्ता ना हो। सुमन की जिंदगी में ऐसा ही हुआ। लेकिन जब सब कुछ खत्म लग रहा था, हनुमान जी की कृपा से उनकी दुनिया पलट गई। जानिए कैसे हनुमान जी ने उनके परिवार को संकट से उबारा और 40 लाख का कर्ज चुकाने का चमत्कारी तरीका दिखाया। यह कहानी आपको विश्वास दिलाएगी कि जब हम पूरी श्रद्धा से किसी संकट में भगवान को पुकारते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जो मैंने पिछले कुछ सालों में होते देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अच्छे समय भी देखे हैं और बुरे समय भी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे विश्वास और श्रद्धा की परीक्षा लेती हैं, और जब हम पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ अपने आराध्य को पुकारते हैं तो वे हमें संकट से उबारने जरूर आते हैं। यह कहानी है दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाले विकास और उसकी पत्नी सुमन की। तो यह किसी काल्पनिक कथा की तरह नहीं, बल्कि हकीकत का एक दस्तावेज है। यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी न किसी संकट से गुजर रहे हैं। यह कहानी बताती है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा के साथ अपने ईश्वर का स्मरण करता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। विकास और सुमन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। विकास ने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में संघर्ष था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। ग्राहकों का भरोसा बढ़ा, ऑर्डर मिलने लगे और कुछ सालों में ही उसने अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जीवन में स्थिरता आ रही थी और परिवार खुशहाल लग रहा था। विकास मेहनती और ईमानदार था और सुमन हमेशा उसके हर फैसले में साथ खड़ी रहती थी। सुमन बचपन से ही हनुमान जी की परम भक्त थी। उसके घर में हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ होता था। जब वह छोटी थी तब उसकी दादी उसे मंदिर लेकर जाती थीं और सिखाती थीं कि सच्चे मन से प्रार्थना करने से हर संकट टल जाता है। शादी के बाद भी उसने अपनी श्रद्धा को कभी कम नहीं होने दिया। वह हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। जब भी कोई परेशानी आती, सुमन मंदिर जाती और हनुमान जी के सामने बैठकर उनसे शक्ति मांगती। उसे विश्वास था कि कोई भी संकट उनके आशीर्वाद से टल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। विकास के बिजनेस में मंदी आई और हालात बिगड़ने लगे। बिक्री लगातार गिर रही थी और व्यापार में नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। कंपनी को बचाने के लिए उसे मजबूरन 40 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। विकास के बिजनेस पार्टनर संजीव ने भरोसा दिलाया कि यह एक अस्थायी संकट है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। विकास ने संजीव की बातों पर विश्वास किया और पूरी मेहनत से काम करने में जुट गया। लेकिन किसे पता था कि संकट का असली कारण कोई और ही था। समय बीतता गया, पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। अचानक एक दिन जब विकास अपनी दुकान पर बैठा था, पुलिस की एक जीप आई और 4-5 पुलिसकर्मी दुकान में घुसे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए विकास को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। विकास हैरान रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ साहब? मेरी कोई गलती तो नहीं है? पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे खिलाफ हत्या का आरोप है। तुम्हारे बिजनेस पार्टनर संजीव की मौत हो चुकी है और हमें सबूत मिले हैं कि इसमें तुम्हारा हाथ है। ये सुनते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजीव की मौत? लेकिन कैसे? उसने तो कल ही उससे फोन पर बात की थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर जीप में बैठा चुकी थी। इधर सुमन घर पर थी जब उसे पड़ोसियों से खबर मिली कि विकास को पुलिस उठाकर ले गई है। घबराई हुई सुमन दौड़ते दौड़ते थाने पहुंची। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ कानाफूसी कर रही थी। किसी ने कहा, देखा, हमेशा अच्छे इंसान का दिखावा करता था, लेकिन असल में यह आदमी एक कातिल निकला। किसी ने ताना मारा, अब देखो, जेल में सड़ेगा। सुमन अंदर पहुंची और कांपती आवाज में पुलिस अधिकारी से पूछा, साहब, मेरे पति को क्यों पकड़ा? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, संजीव की हत्या में तुम्हारे पति का नाम सामने आया है।
पैसों के लेन देन को लेकर उनका झगड़ा हुआ था और अब हमें शक है कि उन्होंने ही उसे मार डाला। सुमन यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका पति निर्दोष था, लेकिन पुलिस और समाज पहले ही उसे अपराधी मान चुके थे। वह चीख चीख कर अपने पति की बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोर्ट में केस चला और सबूतों के अभाव में विकास को जेल भेज दिया गया। विकास के जेल जाने के बाद सुमन की दुनिया पूरी तरह अंधकार में डूब गई थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसे अपने परिवार को बचाना था। बैंक ने नोटिस भेज दिया कि अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया तो उनका घर नीलाम कर दिया जाएगा। यह सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने इधर उधर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता गया। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे किनारा कर लिया। जो लोग कभी साथ खड़े थे वे अब कटाक्ष करने लगे थे। समाज के लोग उसे ताने मारने लगे कि पति तो हत्यारा निकला, अब यह औरत अकेले कैसे जिएगी। पड़ोस की औरतें फुसफुसातीं, अब कौन इसकी मदद करेगा, इसकी तो किस्मत ही फूट गई। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। जब वह बाजार जाती, लोग उसे अजीब नजरों से देखते। किराने की दुकान वाले तक ने उधार देने से मना कर दिया। मुझे माफ करना बहन जी, अब तो हमें भी पैसे की जरूरत है, दुकानदार ने कहा। सुमन खुद को असहाय महसूस कर रही थी। घर के अंदर अंधेरा था और दिल में गहरी निराशा। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर कहीं न कहीं एक उम्मीद बाकी थी, हनुमान जी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती तो आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन जब भी वह पूरी तरह टूटने लगती उसे हनुमान जी की मूर्ति सामने दिखाई देती। उसे लगता जैसे हनुमान जी कह रहे हों, डरो मत, संकट कितना भी बड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक रात जब सुमन पूरी तरह हताश थी, उसने हनुमान मंदिर जाकर फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की, हे संकट मोचन, अगर मेरा पति निर्दोष है तो उसे इस संकट से निकालो। मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी पुकार सुनिए। मंदिर में घनघोर शांति थी, लेकिन सुमन के अंदर तूफान चल रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसके पास आकर शांत स्वर में कहा, बेटा, सच्चे मन से प्रार्थना करोगी तो हनुमान जी तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। हनुमान चालीसा का 41 दिनों तक संकल्प लो और पूरे मन से उनकी आराधना करो। संकट मोचन स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। सुमन ने पुजारी जी के शब्दों को जैसे अपने हृदय में बसा लिया। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह 41 दिनों तक पूरे विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर मंदिर जाएगी, निर्जल व्रत रखेगी और भगवान से अपने पति की निर्दोषता सिद्ध करने की प्रार्थना करेगी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। अगले ही दिन से उसने संकल्प की शुरुआत की। हर दिन वह नहा धोकर, लाल चूड़ीदार साड़ी पहनकर, सिर पर चादर ओढ़कर मंदिर जाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। जब वह पाठ करती तो मंदिर के वातावरण में एक विशेष ऊर्जा महसूस होती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। 41 दिन तक यह सिलसिला चला। कोई भी परेशानी उसे डिगा नहीं पाई। यहां तक कि कभी कभी तबीयत खराब होने पर भी वह अपनी साधना में कोई बाधा नहीं आने देती थी। उसके अंदर एक दिव्य शक्ति आ गई थी, जिसने उसे संकल्प पूरा करने की प्रेरणा दी। 41 दिन तक सुमन ने न केवल हनुमान चालीसा पढ़ी, बल्कि निर्जल व्रत भी रखा। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर हनुमान मंदिर जाती, वहां दीप जलाती और पूरी श्रद्धा से पाठ करती। कई बार भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो जाती, लेकिन उसने कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। वह दिन रात बस एक ही प्रार्थना करती, हे संकट मोचन, मेरे पति को निर्दोष सिद्ध कर दो। इधर जेल में विकास भी मानसिक रूप से टूट रहा था, लेकिन संकल्प के 21वें दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। उसने मुझे बाद में बताया था कि उसे रात में सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उससे कहा था, चिंता मत कर, तेरा निर्दोष होना सिद्ध होगा, बस श्रद्धा बनाए रख और मेरा नाम जपता रह। विकास ने इस सपने को एक संयोग समझा, लेकिन अगली ही रात फिर वही सपना आया। इस बार हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब संकट समाप्त होने वाला है, तेरा विश्वास अटूट रहेगा तो न्याय तुझे खुद मिलेगा। इधर सुमन का संकल्प अपने अंतिम दिनों में पहुंच रहा था। 41वें दिन उसने मंदिर में विशेष पूजा रखी।
उस दिन हनुमान मंदिर में जो भी मौजूद था उसने महसूस किया कि वातावरण कुछ अलग था। पूजा के बाद जब वह घर लौटी तभी एक अनहोनी घटी। पुलिस को अचानक नए सबूत मिले जो अब तक उनकी नजरों से ओझल थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भेजी जिसमें साफ दिख रहा था कि संजीव की मौत के समय विकास घटनास्थल से कोसों दूर था। पुलिस ने तुरंत मामले की दोबारा जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में विकास निर्दोष साबित हुआ। जब विकास जेल से बाहर आया तो उसकी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। एक समय था जब उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, अब वही व्यापार खत्म हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे कर्ज चुकाने के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा था। बैंक का 40 लाख का कर्ज अब उसके सिर पर भारी बोझ बन चुका था और घर का हर सदस्य इस चिंता में घिरा हुआ था कि अगले कुछ दिनों में क्या होगा। विकास के पास कोई स्थिर रोजगार नहीं था और उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। जिस व्यापार में उसने अपना सब कुछ लगाया था वह अब उसकी गिरावट का कारण बन चुका था। समाज में उसकी स्थिति भी खराब हो गई थी। जेल से बाहर आने के बाद वह भी यह समझ चुका था कि उसे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। इसी बीच सुमन ने एक अनोखा विचार सुझाया। उसने कहा, हनुमान जी ने हमें संकट से उबारा है, अब उनका आशीर्वाद हमें नया रास्ता दिखाएगा। हम अपने जीवन को फिर से संवार सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नया करना होगा। हम छोले भटूरे का ठेला लगाएंगे। विकास को यह विचार बिल्कुल अजीब सा लगा। एक बिजनेसमैन जो कभी बड़े मुनाफे कमाता था अब सड़क पर ठेला लगाएगा। यह सोचकर वह हिचकिचाया, लेकिन सुमन का आत्मविश्वास और हनुमान जी की कृपा पर उसका विश्वास उसे उत्साहित करने लगा। सुमन का हौसला देखकर उसने इस विचार को गंभीरता से लिया और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस ठेले का नाम रखा गया हनुमान भोग छोले भटूरे। विकास ने रोहिणी सेक्टर 8 में एक छोटा सा ठेला लगाने का निर्णय लिया। यह नाम उसने इस विश्वास के साथ रखा कि हनुमान जी का आशीर्वाद उनके हर कदम में साथ रहेगा। शुरू में बहुत कम ग्राहक आते थे और धंधा धीमी गति से चल रहा था। फिर भी सुमन और विकास दोनों ने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया, यह जानते हुए कि शुरुआत कभी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे उनका काम चलने लगा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उनके साथ है। ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनके छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से आकर खा रहे थे। ठेले पर सच्ची भक्ति और मेहनत की खुशबू बसी हुई थी, जो लोगों को आकर्षित कर रही थी। महीने भर में ही उनका व्यवसाय धीरे धीरे तरक्की करने लगा। एक महीने के अंदर ही उन्होंने रोज 300 प्लेट से ज्यादा छोले भटूरे बेचना शुरू कर दिया। उनका नाम रोहिणी में फैल गया था। उनका विश्वास और हनुमान जी की कृपा उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। अब वे महसूस कर रहे थे कि अगर उनकी नीयत सही हो और मेहनत सही दिशा में हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। 2 साल के भीतर उन्होंने अपना खुद का रेस्तरां खोल लिया और 3 साल के भीतर उन्होंने 40 लाख का कर्ज चुकता कर दिया। यह न सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम था, बल्कि हनुमान जी की असीम कृपा का भी परिणाम था। अब हर मंगलवार को सुमन और विकास अपने रेस्तरां में गरीबों को मुफ्त प्रसाद बांटते थे। हनुमान जयंती पर वे बड़े धूमधाम से भंडारा करते थे और उन्होंने अपने जीवन को सच्ची श्रद्धा और सेवा से संवार लिया था। विकास और सुमन की यह कहानी सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रतीक बन गई थी। यह उन सभी के लिए एक संदेश था कि अगर इंसान अपने भगवान पर विश्वास रखता है तो कोई भी संकट उसे डिगा नहीं सकता। जब सुमन और विकास ने छोले भटूरे का ठेला लगाने का निर्णय लिया तो शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। पहले कुछ दिनों तक ठेले पर कोई खास ग्राहक नहीं आए। रोहिणी के इस व्यस्त इलाके में व्यवसायीकरण का जोखिम बहुत बड़ा था और उन्हें इस बात का भी डर था कि क्या वे अपने इस नए प्रयास में सफल हो पाएंगे। विकास ने खुद को और सुमन को उत्साहित रखने के लिए हिम्मत जुटाई। वे सुबह सुबह ताजगी से भरपूर छोले भटूरे तैयार करते और सुमन खुद भी लोगों को बड़े प्रेम से सेवा करती। वे अच्छे से अच्छे मसाले, ताज़े चटनी और प्याज टमाटर के साथ छोले भटूरे सर्व करते थे। पहले दिन तो सिर्फ 2-4 लोग आए, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने खाने के स्वाद और निष्ठा से ग्राहकों का दिल जीतना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में
उनके छोले भटूरे की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। लोग जब देख रहे थे कि यह ठेला वही है जो हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर चलता है, तो धीरे धीरे यह व्यापार और प्रसिद्धि दोनों ही पा रहा था। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े और 1 महीने के भीतर ही उनके पास रोजाना 150 से ज्यादा ग्राहक आने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब विकास और सुमन ने देखा कि उनके ठेले पर दिन भर लगातार भीड़ लगने लगी थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उनके छोले भटूरे खाने के लिए आने लगे। अब उनका व्यवसाय फल फूलने लगा। कई महीनों में ही उन्होंने 300 प्लेट से ज्यादा बेचने का रिकॉर्ड बना लिया। सुमन की आंखों में एक अदृश्य आस्था की चमक थी और विकास ने पाया कि जो काम पहले उसे असंभव लग रहा था वही अब मुमकिन हो रहा था। दूसरे साल के अंत तक उनका ठेला इतना मशहूर हो चुका था कि उन्हें अपना खुद का रेस्तरां खोलने का निर्णय लिया। उनके पहले रेस्तरां का उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ। हर एक ग्राहक जो वहां आता वह जानता था कि यह एक साधारण दुकान नहीं है, बल्कि यहां हनुमान जी का आशीर्वाद और परिवार की मेहनत छिपी हुई है। 3 साल के भीतर सुमन और विकास ने न केवल अपना कर्ज चुकता किया, बल्कि वे अब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे थे। रेस्तरां के बाहर हनुमान जी की मूर्ति के पास लोग आकर अपने आशीर्वाद का धन्यवाद करते थे और सुमन ने नियमित रूप से गरीबों को मुफ्त में खाना भी वितरित करना शुरू किया। सुमन का यह मानना था कि हनुमान जी की कृपा से ही उनका संघर्ष समाप्त हुआ और उनका व्यापार ऊपर की ओर बढ़ा। एक दिन जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे उन्होंने इतना साहस पाया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब संकट मोचन हमारे साथ होते हैं तो कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। ये सुमन के शब्द थे जो उन्होंने एक दिन मुझसे कहे। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद अपनी आस्था को बनाए रखा और कैसे हिम्मत जुटाई, तो उनका जवाब दिल छू लेने वाला था। सुमन ने बताया, हमारे जीवन में कई बार ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। हर रास्ता बंद होता नजर आता है, हर उम्मीद का दीप बुझता सा लगता है। लेकिन जब आप सच्चे दिल से किसी को पुकारते हैं तो वह शक्ति अपने तरीके से सामने आती है। हनुमान जी ने मुझे और मेरे परिवार को उसी समय यह महसूस कराया। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जब तक हम उनके साथ होते हैं हम अकेले नहीं होते। वह आगे बोलीं, मुझे याद है जब विकास जेल में था और घर में कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था, तब हर कोई हमें ताने दे रहा था। रिश्तेदार भी दूर हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उनका नाम लूंगी और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करूंगी। और जब उन्होंने 41 दिन के व्रत और प्रार्थना का संकल्प लिया, तब मुझे विश्वास था कि हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि किसे क्या चाहिए। सुमन ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जब हनुमान जी ने हमें संकट से बाहर निकाला, तो मैंने यह महसूस किया कि आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होती। असली आस्था तो तब दिखती है जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। मेरे लिए हनुमान जी सिर्फ एक भगवान नहीं, बल्कि एक साथी थे जिनके साथ मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी। सुमन की कहानी यह साबित करती है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा से उसने सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाया, बल्कि खुद को भी खोने से बचाया। वह अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर मंगलवार को वह अपने रेस्तरां में गरीबों को मुफ्त प्रसाद बांटती और हनुमान जयंती पर भंडारा आयोजित करती। उसका जीवन यह संदेश देता था कि जब तक हमारे दिल में विश्वास और आस्था होती है, कोई भी कठिनाई हमें रास्ता दिखाने से नहीं रोक सकती। उसकी कहानी न केवल विश्वास की शक्ति को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में अगर हम सच्चे मन से किसी कार्य में लग जाएं, तो उसे पूरा करना संभव होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। सुमन ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद यह साबित कर दिया कि आस्था और संघर्ष का अद्भुत मेल किसी भी संकट को पार कर सकता है। Like, share and subscribe.